गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डूइंग फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? फ्लोरोकार्बन्स वो कार्बन हैं जिसमें जो सारे हाइड्रोजन जो हैं वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं, वो फ्लोरोकार्बन्स हैं। फ्लोरोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एटम। ओके, दीज कंपाउंड्स हैव वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़। एक्चुअली फ्लोरोकार्बन्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट और इंडस्ट्रियल हैं कि इनकी जो हम कह सकते हैं कि इनकी पूरी स्टडी करना जो है वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो इसका जो है प्रॉपर्टी वो है, दीज कंपाउंड्स आर नॉन फ्लेमेबल। ये जलते नहीं हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं। दूसरा, ये केमिकली इनर्ट हैं, ये रासायनिक रूप से अक्रिय हैं और वाटर रेपेलेंट हैं। मीन्स वाटर प्रूफ जिसे कह सकते हैं, वो गुण इसके अंदर हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका ये जो तीनों गुण हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी वजह से ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है इसकी वो बन जाती है। इसीलिए हम इसको पढ़ते भी हैं और प्रिपरेशन के मेथड भी इसका बनाना ज़रूरी हो जाता है कि क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि सिंपल अगर फ्लोरोकार्बन्स देखें तो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इनमें जितने भी हाइड्रोजन है उसकी जगह पे आप फ्लोरीन लगा दीजिए तो फ्लोरोकार्बन्स बन जाएंगे। वो इतने टाइप के फ्लोरोकार्बन्स हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है इसमें वो इसमें एक तो है कि सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है, हम लोगों को क्या करना है, मेटल हैलाइड जो मेटल फ्लोराइड जो है वो लेना है। मेटल फ्लोराइड कौन सा लेना है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके जो मेटल हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो मेटल हैं उनके फ्लोराइड जो हैं वो हम लेंगे मेटल फ्लोराइड। एम मीन्स मेटल, मेटल फ्लोराइड लेंगे। एफ मतलब फ्लोरीन हो गया, मेटल को फ्लोरीन से रिएक्शन करा के मेटल फ्लोराइड बनते हैं। मेटल फ्लोराइड जो हैं उसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड से। किसी भी एल्किल हैलाइड से करवाने पर क्या होता है कि ये जो एल्किल ग्रुप है इसका ये रिप्लेस हो जाता है मेटल की जगह पे। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है इसका ड्राइविंग फोर्स जो है वो है कि इसकी जो एनर्जी में लेटिस एनर्जी होती है MCl की और MF की, क्योंकि MF है उससे MCl जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सिंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये जो मेटल है वह जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आएंगे वैसे वैसे मेटल के साइज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, और मेटल के साइज़ बढ़ते का जाने के कारण से हमारे पास क्या होगा कि वैसे वैसे ही ये जो रिएक्शन है वो ईजियर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोडियम से सीजियम तक हम जाते हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे सोडियम से सीजियम तक, तो हमारे पास जो है सीजियम जो है वो एक बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। ओके, तो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। इसी तरह से सेकंड जो मेथड है, जो इसको बनाने का मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे? कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपको सिर्फ लिक्विड HF लेना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। मीन्स एक इलेक्ट्रिक सेल होगा, उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और उसमें आप लिक्विड भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो लिक्विड है HF उसका यूज़ किया जाता है, और इसमें एनोड और कैथोड जो होते हैं, तो इसमें जो कैथोड है वो तो स्टील का बनता है। ठीक है, तो कैथोड इसमें स्टील का बन जाएगा और एनोड जो होगा वो निकल का एनोड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। इसमें देखिए जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे फ्लोरीन से रिप्लेस हो गए। अगर आप इसकी जगह पे कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन जो भी है, कुछ अलग से कोई भी जो है एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो भी इस रिएक्शन अगर ये वाली करवाते हैं तो इसमें H जितने भी हैं वो F से सिर्फ रिप्लेस होंगे। ओके, दिस इज़ अ गुड रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि दो तो मेथड हमने कर लिए,
तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है हम लोग क्या एंटीमनी फ्लोराइड जो है पेंटाफ्लोराइड उसकी प्रेजेंस के अंदर HF से कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो है फ्लोरोकार्बन्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ फ्लोरोकार्बन नहीं है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपने पढ़े होंगे, इनको फ्रियोन्स भी बोलते हैं और ये जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं उसमें भी काम आते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो गैस भर दी जाती है उसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फ्लोरोकार्बन बनाए वो हम सीधा हाइड्रोकार्बन और फ्लोरीन से भी बना सकते थे। फर्स्ट मेथड यही होना चाहिए था, बट इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या है कि एक तो कैटालिस्ट चाहिए और एक इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए। होता ये है कि इसमें जो HF है वो जो है इतनी ये जो इस कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इतनी एक्सोथर्मिक है, मतलब इतना हीट प्रोड्यूस करती है कि इस हीट से क्या होता है कि ये डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे जो यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम इनर्ट जो है मीडियम लेंगे, यानी माध्यम इसका जो है हम इनर्ट गैस का रखेंगे, नाइट्रोजन लाइक इनर्ट गैस हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसके साथ में हम कॉपर गॉज ले लेंगे जो कैटालिस्ट का काम करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन दोनों का काम करने से क्या होगा कि जो रिएक्टेंट हैं ये इनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी। अगर कंसंट्रेशन कम रहेगी तो इजीली ये जो है वो काम करते रहेंगे, मतलब आगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि कॉपर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो एक्सेसिव हीट आएगी उसको जो है मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर द ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी फ्लोरिनेटिंग। अब क्या है कि अगर आप ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो भी हम इसको SF4 लगा करके, ठीक है, SF4 जो है उसकी रिएक्शन करवा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये, तो फ्लोरिनेशन इसका कर सकते हैं। जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सारा फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये रिएक्शन भी है। देखिए इसमें एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स की HF से रिएक्शन करवाने पर भी हम लोग जो है हमें पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है। तो एडिशनल रिएक्शन जो होती हैं इसमें हाइड्रोजन जो है इधर आ जाएगा और फ्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, F यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये जो है हमारे पास फ्लोरोकार्बन्स बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात आती है। तो फ्लोरोकार्बन्स जो हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इनका जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सब लो होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये काम आ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। दूसरा ये कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, CF होता है फ्लोरोकार्बन में, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये आप इसको इजीली तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये किसी से भी आसानी से रिएक्शन कर नहीं सकते। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल्स फ्लोरोकार्बन्स आर स्टेबल टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलाइसिस के प्रति भी स्थिरता या जो है हाइड्रोलाइसिस के करने पर भी ये स्थायी रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये स्थायी हैं। ठीक है, और इस स्टेबिलिटी का यूज़ जो है हम टेफ्लॉन बनाने में करते हैं। वैसे जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं, ठीक है, वो फ्लोरोकार्बन्स ही होते हैं एक्चुअली। तो फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो मोस्ट स्टेबल हैं। ठीक है, और हैलोजन कंपाउंड्स हैं। दूसरा इसमें जो है इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके कारण है, तो इसमें स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन के कारण है। ठीक है, जिसके कारण से जो है स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन जो है उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, वो उससे जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। फ्लोरोकार्बन्स आर मोर स्टेबल देन द अदर हैलोजन कंपाउंड्स। दिस इज़ मेनली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय F atom does not produce any appreciable strain in the resulting molecule. Okay,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है स्मॉल साइज़ ऑफ फ्लोरीन के कारण जो है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्शन या रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें उसमें स्ट्रेन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ये तो हमारी हो गई 4 इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। The fluorocarbons compounds are not very reactive as the fluorine atom in fluorocarbon shield the carbon atom very effectively। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जल्दी से रिएक्टिव नहीं होते हैं फ्लोरोकार्बन। कारण ये है कि जो कार्बन एटम है उसको फ्लोरीन एटम जो है वो शील्ड करके रखते हैं, जिससे कि रिएजेंट जो है उस पर अटैक सीधा कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रिएजेंट्स होते हैं मींस जो ऑक्सीकरण अभिकर्मक होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, मतलब कि जो ऑक्सीकरण कर सकते हैं वो ये जो है फ्लोरोकार्बन आर नॉट अटैक्ड बाय, ये फ्लोरोकार्बन्स पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कारण यही है कि इसमें CF बॉन्ड होता है, तो वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिंपल कारण है। फ्लोरोकार्बन आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड। तो देखिए इसमें ना तो ये हाइड्रोलाइसिस करने पर ये कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ना ये जो है कोई उस पर अटैक करता है, रिएजेंट उस पर अटैक करता है तो वो अफेक्ट कर पाता है इनको, ना इस पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रभाव पड़ता है, ना ही इस पर कोई एसिड का, एल्कली का कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स हैं। अगर इनसे आप कोई इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऐसी बना सकें तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपके इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। हम आगे इसमें पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ फ्लोरोकार्बन्स आर वेरी वीक एज अ रिजल्ट विच दीज कंपाउंड्स आर वेरी हाई लो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो एक चीज़ है वो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें घर्षण जो है उसका कोफिशिएंट बहुत कम होता है, मतलब घर्षण नहीं होता इनके अंदर, बहुत स्मूथ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें पाया जाता है। कारण यही है कि ये बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इसमें। ठीक है, जो आसानी से जो है टूट सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें नहीं होते हैं, मतलब ना के बराबर हैं। तो अब इसमें क्या है, इसका जो यूजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। यूजेस क्या है, सबसे पहला तो ये है कि फ्रिक्शन, सबसे पहला जो है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका पहला जो इसका यूज़ है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। हाई थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ये जो है हम लोग ने बताया था कि ये उच्च ताप पर भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो इस 2 गुणों के कारण से लुब्रिकेंट में यूज़ होते हैं। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तेल जैसी चीज़ होती है लुब्रिकेंट्स, मतलब जो कि गाड़ियों में जो है ऑयल भरा जाता है उसके साथ में लुब्रिकेंट्स में मिलाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, जैसे फ्रियोन मैंने बताया था आपको कि फ्लोरोकार्बन तो है ही, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो उसको फ्रियोन बोलेंगे। ये रेफ्रिजरेटर में, AC में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एनेस्थेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, रोडेंटिसाइड्स में भी यूज़ होते हैं। रोडेंटिसाइड का मतलब होता है कि यहाँ पर रोडेंट्स जो हैं उनको मारने के लिए जो दवाएं बनती हैं तो वो फ्लोरोकार्बन ही होते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो है पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ किया जाता है इसको, जैसे DF DDT होती है वही जो है, अब इसमें DF DDT होती है, ये नया पेस्टिसाइड है। जैसे तो 1bis पैरा फ्लोरो फिनाइल 222 ट्राइक्लोरो इथेन DFDT। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो आ रहा है वो है टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन मैंने पहले बताया था नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, ठीक है। अब इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ उस पर फिट बैठती है कि आप इसको आप इस पे हीट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, नॉन फ्रिक्शनल है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, तो ये इजीली जो है ये स्मूथ जो है इसकी लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहे हैं। वैसे ही ये टेफ्लॉन में नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पॉलिश होती है वो जल्दी से उतरेगी नहीं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, एसिड डाल दो तो भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन टेफ्लॉन है जैसे, तो उस तरह से कई सिंथेटिक भी आगे जो हम पढ़ेंगे तो इसमें एल्केन्स में पढ़ेंगे हम लोग, एल्कीन्स में। तो उसमें जो है टेफ्लॉन जो है के अलावा और भी नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए जो है मटेरियल आता है, तो वो सिंथेटिक मटेरियल होता है। उसके द्वारा फिर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि वो उसकी पॉलिश उतर जाती है, इसका मतलब वो जो है ऐसा नहीं है जैसा ये है, ठीक है, टेफ्लॉन है जैसा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाती है तो हो जाता है, नहीं तो ये जो है इसमें एसिड का भी असर नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी असर नहीं होता है, ये कोफिशिएंट फ्रिक्शन और उसका बढ़िया है। तो इस तरह से फ्लोरोकार्बन्स के ऊपर अगर नोट आए तो आप इसकी इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू fluorocarbons. Fluorocarbons are the hydrocarbons which are good morning students, today we are going to do fluorocarbons. Fluorocarbons are the hydrocarbons which are